साथियों नमस्कार। आज आपको जिंदगी के बारे में बताना चाहते हैं। जिंदगी की दौलत क्या है, जिंदगी का धन क्या है, ये बताना चाहते हैं। बहुत अहम विषय है और इससे भटक जाने पर आदमी भटकता ही रहता है। जिंदगी की असली दौलत जो है वो रुपया पैसा या ऊंचा पद या ऊंचा ओहदा नहीं है। जिंदगी की असली दौलत आपके होठों पर हमेशा मुस्कान तैरती रहे, ये है। अब आप कहेंगे कि पैसा नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे, पद नहीं रहेगा तो पैसा कहाँ से आएगा। ऐसा नहीं है। आपको कुदरत ने जो बनाया है उसका पहले जो है आप अध्ययन करिए। आपकी चाहत क्या है, आप चाहते क्या हैं। उदाहरण के रूप में आपको बताएं कि मुझे पढ़ना लिखना अच्छा लगता है और पैसा कमाना या शोहरत कमाना या पद पर जाना ये दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर होता है। तो आप जो अदा लेकर के इस दुनिया में आए हैं या कुदरत ने आपको जो अदा दी है या कुदरत ने आपको जो दिमाग दिया है, शरीर दिया है, जो कुछ भी दिया है, कोई भी चीज, वो कुदरत की चीज का ही आपको जो है पालन करना है। कोई अलग से आपको नहीं पालन करना। कुदरत ने आपको एक चीज दिया है जो दूसरों से आपको अलग करती है। आप गौर कीजिएगा कि कुदरत ने आपको कुछ ऐसी चीजें दी है जो दूसरों से अलग है, उसका संज्ञान लीजिए। इसके लिए आपको तीन चीजें हैं जो जिंदगी की दौलत है। उसमें पहले है खुद का खुद से रिश्ता। आप अपने को अपने से जोड़िए, कनेक्ट करिए। बिना कनेक्ट किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरा है रिश्तों से कनेक्ट करिए। जो भी आपके रिश्ते हैं, दोस्त हैं, यार हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी रिश्ता है आपका, रिश्ते में बहुत वाइड रेंज है। पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, भाई भी है, बहुत वाइड रेंज है, बहुत ही लंबा है। वो सबके बस की तो नहीं है, लेकिन ये है कि कोशिश तो किया जा सकता है। तो रिश्तों से की गर्माहट को समझिए, रिश्तों के बारे में जानिए। तीसरा है आपके अंदर विविधता कितनी। विविधता का मतलब है कि आप आर्ट भी बनाना जानते हैं, आप भाषण भी देना जानते हैं, आप दूसरों की सहायता करना भी जानते हैं। वो विविधताएं जो दूसरे से आपको अलग करती है। तो आपके जीवन की विविधताएं क्या है, आपके मस्तिष्क की विविधताएं क्या है। सबसे बड़ा शरीर में एक अंग होता है, बाकी सब जो है उसके अंदर ही काम करते हैं। वो शरीर में अंग होता है दिमाग, मस्तिष्क। मस्तिष्क ही बाँह उठाने को कहता है, मस्तिष्क ही खाने को कहता है। सारा काम मस्तिष्क का है, न कि शरीर के किसी अंग का। इतनी बात तो आप समझ ही रहे होंगे कि मस्तिष्क का बहुत बड़ा रोल होता है। मस्तिष्क ही सारे शरीर का संचालन करता है। तो अब आपसे हम ये कहेंगे कि खुद को खुद से कनेक्ट करिए, खुद के लिए समय निकालिए, खुद को समझिए, खुद को खाद पानी डालिए, खुद को समझिए कि मैं चाहता क्या हूँ अंदर से। सबकी चाहत अलग अलग है। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। उसको आप क्लासिफाइड वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। आप बड़े बड़े लोगों की बात कहते हैं, ओशो क्या चाहते थे, गांधी क्या चाहते थे, अंबेडकर क्या चाहते थे, सब अलग अलग। इसी तरह से हर व्यक्ति अलग है। कुदरत ने एक तरह के दो व्यक्ति बनाया ही नहीं आज तक। तो खुद को खुद से जोड़ने का मतलब ये है कि आप चाहते क्या हैं।
आपकी चाहत क्या है, आपके दिमाग में क्या चीज बार बार आती है। बहुत से लोग परोपकार करते हैं, बहुत से लोग कुछ करते हैं, बहुत से लोग कुछ करते हैं। तो आप खुद को पहचानिए पहले। मैं जब तक अखबार नहीं पढ़ लेता हूँ तब तक बेचैन रहता हूँ। मैं जब बचपन से मतलब ये है कि किशोरावस्था में जैसे ट्रेन में जा रहे हैं तो मुझे अखबार चाहिए। तो मैं सोचता था अब कहाँ से लाए अखबार, भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि खरीदें अखबार। तो उस समय तो आई गई हो गई, अगर मेरा अखबार कोई दूसरा पढ़ने लगता था तो मुझको बुरा लगता था। तो मैंने इस चीज को बाद में ट्रेस किया कि अखबार पढ़ना मेरे लिए जरूरी है। खुद से खुद को कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि आप चाहते क्या हैं, आपका दिमाग क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। तो खुद से खुद को कनेक्ट करिए और खुद को बहुत टाइम दीजिए और खुद के अनुसार जो है आप अपना काम करिए। आप संतुष्ट रहेंगे, वही दौलत है। इसको जिंदगी की दौलत कहते हैं। आपने बहुत बड़े बड़े विद्वानों को देखा होगा। सोचने का तरीका, सोचने के तरीके में बदलाव भी आ सकता है। परिस्थितियां बदलाव लाती हैं, आप नहीं लाते, परिस्थितियां बदलाव लाती हैं। जैसे गांधी का सामान उठा करके अगर किसी अंग्रेज ने फेंका नहीं होता तो गांधी जो है अफ्रीका में वकालत करते होते और भारत को आज़ाद कराने के लिए नहीं आते। तो परिस्थितियां भी आपको अपने से कनेक्ट करती, आप खुद भी कनेक्ट होते। तो इस तरह से आप अपने को पहचानिए। बहुत सारे विद्वान कहते हैं आप खुद को पहचानिए, खुद से खुद का रिश्ता जोड़िए, खुद से खुद का बात करिए। आप बात भी कर सकते हैं, आप खुद से बात करिए, अपने से बात करिए। तो इस तरह से आप कनेक्ट होंगे और आपको लगेगा कि मैं ठीक हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए। पैसा आ जाने पर उन्हें उलझन महसूस होती है, बड़ा पद नहीं चाहिए। तो हर व्यक्ति अलग है, ये कुदरत की देन है। दूसरी चीज, आप हेल्थ को मेंटेन करिए। हेल्थ को मेंटेन नहीं करेंगे तो आप खुद से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाए। तो कहते भी है ना कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आप जो है काम नहीं कर पाएंगे, आपका मस्तिष्क नहीं काम कर पाएगा, आपका दिमाग काम नहीं कर पाएगा और आप एक उलझन में रहेंगे। तो उस उलझन को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि आप स्वस्थ रहिए, आप हेल्दी रहिए। तैयारी करनी हो, जो भी आपको काम करना हो स्वास्थ्य के लिए वो करिए। और हेल्थ इज वेल्थ को मानिए, उसका रिंगटोन जो है डालिए आप अपना, उसका एक पासवर्ड बनाइए। खुद को खुद से कनेक्ट करने का भी एक पासवर्ड बनाइए, अपने हेल्थ के लिए भी एक पासवर्ड बनाइए। तो अगर पासवर्ड नहीं बनेगा तो आप अपने को खोल नहीं पाएंगे और पता चलेगा कि आप आप अपने को समझ नहीं पा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, तो काम कैसे करेंगे। अपने को ट्रेंगल में न रखिए, अपने को किसी सर्किट में न रखिए, अपनी पसंदीदा काम करिए। पसंदीदा काम से क्या होगा, पसंदीदा काम करने से आपका हेल्थ ठीक रहेगा। पसंदीदा काम करने से आप खुद को खुद से कनेक्ट करेंगे। तो खुद को खुद से कनेक्ट करने के लिए हेल्थ और पसंदीदा काम ये बहुत आवश्यक है। हमारी 3 किताबें हैं जो मेंटल साइकोलॉजी पर लिखी है।
मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा। मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं मूलतः इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैंने नौकरी करी है स्टेट गवर्नमेंट की करीब 37 सालों तक। परंतु मैं न तो नौकरी से संतुष्ट नहीं रहा, रोजी रोटी के लिए क्या, या कह लीजिए ज्ञान नहीं था। मैं खुद को खुद से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो मेरी इच्छा थी अध्यापक बनने की। मैं चला गया बिजली विभाग में इंजीनियर बन गया। तो मेरी जो है समस्या समाप्त नहीं हुई। मैंने खुद को खुद से कनेक्ट नहीं किया, हेल्थ भी नहीं मेंटेन हुआ और पसंदीदा काम नहीं हुआ। तो मैंने रिटायरमेंट के बाद ये 3 किताबें लिखी। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। ये 3 ही चीज होती है, मन से, वचन से और कर्म से। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पर किताबें हैं। और चौथी किताब हमने लिखी है फेसबुक एंड साइबर। उसकी खासियत ये है कि उसमें एक ही स्टेंजा में, ये सारी किताबें स्टेंजा वाइज हैं। मतलब इनको एक 10 लाइन का स्टेंजा है, बस वो बात खत्म हो गई, दूसरी बात शुरू होगी। तो इस तरह से ये कई स्टेंजा में लिखी गई है, बहुत स्टेंजा में। तो पूरी किताब अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं, एक स्टेंजा पढ़ लिया, वो काम खत्म, दूसरा स्टेंजा पढ़िए। तो मैंने वो उपन्यास या कोई कथा कहानी या कोई इस तरह की चीज नहीं लिखी है, मेंटल साइंस पर लिखी है कि आप मानसिक रूप से कैसे संतुष्ट हों। तो चौथी किताब है मेरी फेसबुक एंड साइबर। फेसबुक एंड साइबर में मैंने स्टेंजा उसमें भी रखा है। एक जोक है, उसी में एक ऐतिहासिक चीज है और उसी में एक और चीज है। मतलब 3 चीजों का वो एक सम्मिश्रण। अब ये बात किताबों की मैं खत्म कर देता हूँ। और किताबों में आपको ये मिलेगा कि आप काम कर रहे हैं, पता चला आपका पसंदीदा काम नहीं है, फिर भी आप किए जा रहे हैं क्योंकि पेट तो पालना है। ये तो होता ही है ना कि भाई नहीं काम मिल रहा है तो कोई कर लो। तो आप जब उसमें व्यवधान आएंगे, उसमें टीम वर्क है, तो वो टीम में कोई गड़बड़ी होगी, तो आप कैसे ठीक करेंगे टीम वर्क को? आप कैसे मोटिवेट करेंगे लोगों को कि लोग जो है काम में लग जाएं? इस तरह की चीजें हैं इसमें। और इसमें विदेशों के यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट के भी सजेशंस हैं और सारी चीजें। ये बात हो गई किताब की। अब आते हैं आपके उस पर। अब ये तो हो गया कि आप जो है अपने पसंदीदा काम करें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें और स्वयं को स्वयं से कनेक्ट करें। ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। बिना अपने को कनेक्ट किए आपका रिंगटोन आएगा ही, आप बज ही नहीं पाएंगे। आप देख लीजिए जितने भी दुनिया में बड़े लोग हुए हैं या बहुत, उनका सोचने का तरीका अलग था। सोचते तो हम भी हैं, आप भी हैं, दुनिया सोचती है, लेकिन तरीका सोचने का अलग है। आप भीड़ में चल रहे हैं, भीड़ का अंग है, आपका व्यक्तित्व कभी जो है निखरेगा नहीं। भीड़ से अलग आप चल रहे हैं, तब आपका व्यक्तित्व जो है निखरेगा। तब आपको कठिनाइयाँ आएंगी आपके सामने। भीड़ में आपके क्या क्या कठिनाई है? भीड़ चली जा रही है, चली जा रही है, हम भी चल रहे हैं। भीड़ से जब आप अलग होंगे तब आपको लगेगा, दिमाग तेजी से काम करेगा कि करे क्या। अपने को ही भीड़ बना लीजिए। तो अपने को भीड़ बनाने के लिए करेंगे क्या? यही करेंगे, खुद को खुद से कनेक्ट करेंगे, हेल्थ मेंटेन करेंगे और विविधता पूर्ण काम करेंगे। हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए
कि हम एक मोची से भी बात कर सके, वहाँ बैठ के उसके साथ चाय भी पी सके, और एक एमएलए एमपी या मिनिस्टर के साथ ही चाय भी पी सके। ये विविधता है, ये सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि जब आप अपने को ऊंचाई पर ले जाएंगे तो गिरने का भी डर है। तो इस तरह से विविधता को अपनाइए, डरिए नहीं। तो डरने से क्या होगा कि आप ऊपर चढ़ ही नहीं पाएंगे, जब ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे, और जब तक आप काम करेंगे नहीं तब तक आपका ज्ञान संवर्धन नहीं। आप ज्ञान संवर्धन नहीं कर सकते, आप डरते रहेंगे तो आप काम ही नहीं करेंगे। आगे का बता देते हैं आपको। आप रिश्तों की सिंचाई करिए, रिश्तों में खाद डालिए, रिश्तों में पानी डालिए। जब आपके रिश्तों में गर्माहट आएगी, और रिश्तों में आजकल देख रहे हैं आप, रिश्तों में कितनी खटास है। बाप बेटे से नहीं बोलता है, बेटा बाप से नहीं बोलता है। मुझे मालूम है और मैंने अपनी आँख से देखा है कि कहीं मकान में रहते हुए बेटा ऊपर रहता है, माँ बाप नीचे रहते हैं, वो त्योहार के दिन भी नहीं मिलते। इतनी खटास है रिश्तों में। क्यों? रिश्तों में खाद नहीं डाली गई, रिश्तों में पानी नहीं डाला गया, रिश्तों में अच्छे बीज नहीं डाले गए, तो रिश्ते खराब हो गए। जैसे पौधों का होता है, तो इसमें एक अज्ञानता बहुत बड़ी चीज है। तो अज्ञानता को तिलांजलि दीजिए, लोगों के बीच में रहिए, लोगों से सीखिए, बाजार में सीखिए, स्कूल में सीखिए, सभा सोसाइटी में सीखिए, लोगों के संपर्क में रह के सीखिए कि जिंदगी की दौलत क्या है। और अगर जिंदगी की दौलत आपके पास नहीं है तो आप दुनिया में अकेले। तो इस तरह से जो है आज समाप्त करते हैं, और हम ये भी चाहेंगे कि आप इस चीज़ का मनन भी करें, अध्ययन भी करें, और किसी भी माध्यम से हमको बताएं। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।